Hello friends and dear student, welcome to Study with Micro. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं रंजीत सिंह आप सभी के बीच एक नई वीडियो के साथ जो आज का विषय है महान चिंतक एवं समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती, क्योंकि आज है 12 फरवरी 2023 और आज का दिन इतिहास की दृष्टि से बहुत खास हो जाता है। तो हम देखते हैं आज के दिन की विशेष जो विषय है मेरा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, उन पर कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे साझा करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज है 12 फरवरी। आज है 12 फरवरी और 2000, वैसे तो आज की डेट में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 12 फरवरी 2023। ये तो फ्रेंड्स आज की डेट है, ये आज की डेट है। और इसी डेट को लेकर जो चर्चा है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विशेष दिन की। तो बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जन्म की। तो स्वामी जी जो थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ 12 फरवरी 1824। 12 फरवरी 1824 को जो स्वामी जी का जन्म हुआ था वो हुआ था। तो ये फैक्ट्स मैं यहाँ से शेयर करता हूँ आप सभी के बीच, ताकि ये क्रम से ये फैक्ट बन जाए। तो यहाँ से लिखता हूँ जन्म जो हुआ वो 12 फरवरी 1824 ईस्वी में गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य के काठियावाड़, जो काठियावाड़ वहाँ का जिला पड़ता है, उस काठियावाड़ में गुजरात राज्य के काठियावाड़ जो राज्य है वहाँ के एक यानी कि रियासत थी वहाँ की, जिसका नाम था मोरावी रियासत। ये मोरावी रियासत था, वहाँ पर हुआ था। तो अब पूरा फैक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे, बाकी हम इस फैक्ट को इसी तरीके समझेंगे, क्योंकि ना हमें यहाँ पर तथ्यों को भी जानना है और हमको थोड़ा सा इसकी स्टोरी भी समझनी होगी। तो जन्म कहाँ हुआ फ्रेंड्स? तो काठियावाड़ का जो उस समय रियासत हुआ करती थी मोरावी, वहाँ पर हुआ था। अब यहाँ पर बात करें इनके बचपन की, तो बचपन का जो मूल नाम था वो स्वामी जी का जो मूल नाम था वो मूल नाम से ही हो जाता है मूल शंकर। यानी स्वामी जी का बचपन का जो नाम था वो था मूल शंकर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ से हमको कुछ क्वेश्चंस को भी ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन कब कैसे बन जाता है, तो हमको ये भी यहाँ से ध्यान में रखना होगा। तो स्वामी जी का जो जन्म हुआ और इनका बचपन का नाम मूल शंकर रखा गया। तो बात करते हैं स्वामी जी का जो जन्म हुआ था वो एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ। ब्राह्मण परिवार में हुआ। जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर ही हुई। प्रारंभिक शिक्षा घर पर प्राप्त की, वो भी अपने चाचा के सानिध्य में। सानिध्य में। इसका मतलब ये हुआ
कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर ही हुई और इस शिक्षा को देने का कार्य किया इनके चाचा जी ने। चाचा जी ने घर पर ही वेदों की शिक्षा के साथ साथ संस्कृत भाषा का ज्ञान दिया। ये तो इनकी पढ़ाई शुरू हो जाती है, घर से ही शुरू हो जाती है, घर से शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है, स्वामी जी घर से निकल लेते हैं। स्वामी जी घर से निकल लेते हैं। बात है 1845 की। बात है 1845 की, जब स्वामी जी, भी स्वामी जी ना कहें लेकिन क्या संबोधन देना पड़ता है सर। स्वामी जी का मतलब यहाँ पे भी जो मूल शंकर थे, मूल शंकर, यानी अभी हम मूल शंकर की बात करेंगे। यानी बात है 1845 की, जब मूल शंकर घर से भाग गए। घर से भाग गए मतलब घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। ये किस लिए ऐसा किया? क्योंकि कहते हैं जो स्वामी जी थे, घर को क्यों छोड़ा? तो घर को छोड़ने के पीछे जो रीजन था स्वामी जी का, वो था शिक्षा को प्राप्त करना और अध्ययन करना। और यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि स्वामी जी ने, इस मूल शंकर जी ने घर क्यों छोड़ा, तो इसके पीछे एक और रीजन दिया जाता है कि बात है यही 1845 के आसपास की। जो स्वामी जी की बहन होती है वो बीमार हो जाती है, और बीमार होने पर क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इससे स्वामी जी को काफ़ी गहरा आघात लगता है। इसके कारण वो परेशान हो जाते हैं और घर छोड़ देते हैं, और थोड़ा सा ना पूजा पाठ की ओर इनका ध्यान चला जाता है। तो यहाँ पर हम पॉइंट लिख देते हैं, बहन की मृत्यु के कारण परेशान हुए और शिव भगवान की उपासना में लग गए। शिव भगवान की उपासना में, शिव भगवान की भक्ति में लग गए। शिव भगवान की भक्ति में लग गए, भक्ति में लग गए। तो ये यहाँ तक बातें रहीं कि स्वामी मूल शंकर जी ने आखिर घर क्यों छोड़ा। तो ये लगा कि ऐसे लोग मर जाते हैं और मृत्यु हो जाएगी और फिर क्या होगा, इससे परेशानी को देखा और इन्होंने सोचा नहीं, ये सब नहीं है, ज्ञान की प्राप्ति हमें करनी चाहिए, हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जो कि हमारा उद्देश्य है। तो जब घर छोड़ दिया तो 1948 में 1948 हम सॉरी यहाँ पे गलत बोल रहे हैं, 1848 में ईस्वी में मूल शंकर की भेंट, मूल शंकर की भेंट जो है किनसे होती है? तो होती है, एक गुरु होते हैं जिनका नाम था पूर्णानंद। गुरु का क्या नाम था? पूर्णानंद। तो शंकर की मुलाकात जो है स्वामी पूर्णानंद से होती है। और उन्होंने ही क्या है, पूर्णानंद जी जो थे महाराज, उन्होंने उपाधि दे दी स्वामी जी को, ये नाम दे दिया उन्होंने ही
मूल शंकर को स्वामी सरस्वती कहा। यानी स्वामी सरस्वती नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती नाम दिया। ये तो हो जाता है स्वामी जी के गुरु की बात। और जो गुरु, इनके वास्तविक गुरु जो थे, कह सकते हैं या ये कह सकते हैं, जो दयानंद जी के अंत में गुरु बने थे वो थे बिरजानंद। ये गुरु जी थे 1861 की बात है, 1861 की बात है। कहाँ की बात है? 1861 की बात है। और ये शहर था मथुरा, जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर जब स्वामी जी भ्रमण करते हुए पहुँचे तो इनकी मुलाकात जो है 1861 ईस्वी में मथुरा के गुरु संत बिरजानंद महाराज जी से हुई। आपको बता दें कि जो बिरजा महाराज जी थे, संत बिरजा महाराज जी थे महाराज, वो अंधे थे। वो क्या थे? अंधे थे। ये आपको बात ध्यान रखना है। तो स्वामी सरस्वती जी इनके शिष्य बन गए, बिरजानंद महाराज जी के। और यहाँ से महाराज जी ने जो है, बिरजा महाराज जी ने काफ़ी दीक्षा पढ़ाया इनको, शस्त्र की, योग की विद्या। तो यहाँ से स्वामी जी ने कौन सी विद्या दी? तो यहाँ से योग विद्या का ज्ञान और शास्त्र ज्ञान प्रदान किया। और ये समय जो था स्वामी जी का, ये काफ़ी अच्छा बीता। और यहाँ से अध्ययन भी प्राप्त किया। और यहाँ पे कहा जाता है कि बाद में जब बिरजानंद महाराज जी ने इनको शिक्षा दीक्षा पूरी दे दी, तो अंत में जब विदाई का समय होता है, यानी कि शिक्षा संपन्न हो जाती है, तो जो स्वामी जी होते हैं उनके पास देने को कुछ नहीं होता है। यानी गुरु दक्षिणा देने के लिए स्वामी जी के पास कुछ नहीं होता है। और मात्र लौंग होती हैं, जो आजकल हम लोग जानते हैं पूजे में यूज़ की जाती हैं, वो होती हैं। तो बिरजानंद महाराज जी थे, उनसे कहते हैं कि गुरु जी, हमारे पास आपको गुरु दक्षिणा में देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरे पास लौंग हैं। तो स्वामी जी जो थे, उनके गुरु बिरजानंद मुस्कुराते हुए बोले कि सरस्वती, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा में क्या अपेक्षा करता हूँ, सुनिए। तो जो गुरु थे उन्होंने कहा कि हमें गुरु दक्षिणा में सेवा धर्म चाहिए। यानी क्या मांगा? गुरु दक्षिणा में बिरजानंद महाराज जी ने सेवा धर्म माना। कहा कि हमको चाहिए सेवा धर्म को कहा सर्वोपरि माना। और कहा कि हमें ये चाहिए सेवा धर्म। सेवा धर्म मतलब ये होता है, हमको अपने देशवासियों की, यानी कि सभी देशवासियों की सेवा करो, यही हमारी दक्षिणा होगी। ऐसा कहा गुरु ने। तो यहाँ से देखिए काफ़ी चीज़ें हमको पता चल रही हैं स्वामी जी के बारे में। और इस तरीके से स्वामी जी ने अपना सारा जीवन
देश के प्रति समर्पित किया, समर्पित किया। समर्पित किया। और यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। तो समर्पित किया, यहाँ से हम ध्यान देते हैं। अब देखो जीवन जो समर्पित किया, तो यहाँ से क्या होता है, समर्पित किया तो क्या किया। बात है 10 अप्रैल, बात है 10 अप्रैल, 10 अप्रैल की बात है और 1885 की बात है। 85 नहीं, सॉरी, 85। तो 10 अप्रैल 1875 की बात है। सॉरी, यहाँ पे डेट हम गलत बोल रहे थे, 85 नहीं थी, 1875 थी। 1875 बम्बई, यहाँ पर स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की, इसी आर्य समाज से स्वामी जी ने देश के लिए, सभी नागरिकों के लिए काफ़ी यहाँ से बातें, यहाँ से आवाज़ें उठाई। जैसे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि स्वामी जी ने यहाँ से सती प्रथा का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया। और इसी तरीके से बलि प्रथा थी, पर्दा प्रथा था, पर्दा प्रथा, ऐसे ही विधवा विवाह। और यहीं से बात करते हैं कि समाज में जितनी बुराइयां व्याप्त थी, नारी शिक्षा जैसे है, नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। तो नारी शिक्षा को यहाँ पे भी हम कहते हैं ना, इसको बढ़ावा दिया था, नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया था, विरोध किसका किया, तो सती प्रथा, बलि प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह, इन सब का विरोध किया और नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया। और साथ साथ में यहाँ से जितनी भी समाज में बुराइयां व्याप्त थीं, जितनी भी समाज में सभी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। अब यहाँ पर एक फैक्ट आप सभी को मैं शेयर करने देना चाहता हूँ कि बात है मूर्ति पूजा की, मूर्ति पूजा। तो स्वामी जी ना मूर्ति पूजा के भी विरोधक थे। तो मूर्ति पूजा के विरोधक, इसके लिए कुछ रोचक फैक्ट है, उसको आप जान लीजिए। सॉरी, एक बार स्वामी जी ने देखा कि शिव भगवान की मूर्ति पर जो मोदक था, जो प्रसाद था, लड्डू था, उस प्रसाद को चढ़ाया और बाद में देखा कि भगवान ने उसका भोग किया या नहीं किया, ये सब पहले नहीं ध्यान दिया उन्होंने। लेकिन जब देखा कि वो मोदक लड्डू एक मूषक यानी चूहा जब उठा कर ले जाता है, तो स्वामी जी को यहाँ से बहुत बुरा लगता है। यानी यहाँ से बहुत बुरा लगता है ये कि ये सब आडंबर है, ये सब भेदभाव है, आडंबर है, हमें मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी आप याद रखिएगा। इसीलिए स्वामी जी मूर्ति पूजक जो थे, पहले थे शिव जी के आराधक थे और पूजा करते थे, लेकिन चूहा जब प्रसाद उठा ले जाता है, उस दिन से ना स्वामी जी का थोड़ा सा ध्यान उधर से हट जाता है और मूर्ति पूजा के विरोधक हो जाते हैं। इस तरीके से इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति व्यवस्था का विरोध किया। और यहाँ तक स्वामी जी ने यह भी कहा है, जाति व्यवस्था के बारे में कहा है कि कोई भी जन्म से न तो ब्राह्मण होता है, न तो शूद्र होता है और ना ही क्षत्रिय वैश्य होता है। तो ये बात भी स्वामी जी ने कहा जाति व्यवस्था के बारे में।
जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की उत्पत्ति सत्य नहीं मानते थे वो। तो ये आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर। तो ये सब स्वामी जी की कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। समाज में जितनी भी आडंबर थे उनको भी यहाँ से दूर किया। और यहाँ पे बात आता है कि छुआछूत, जिसको हम लोग अस्पृश्यता बोलते हैं, छुआछूत, जो छुआछूत था समाज में उसको भी यहाँ से दूर किया, जैसे कि आर्टिकल 17 में दिया हुआ है। छुआछूत अस्पृश्यता किसमें है? अनुच्छेद 17 में है। उसी तरीके से स्वामी जी ने तब, सोचो 1800 के आसपास, यानी कि 19वीं शताब्दी की बात है। ये सब बातें कब की हैं? तो ये सब बातें 19वीं शताब्दी की हैं। और 19वीं शताब्दी में स्वामी जी ने तभी भांप लिया था कि देश का क्या होने वाला है, देश में क्या क्या चीज़ें हैं, और वही चीज़ें हमको बाद में संविधान में देखने को मिलती हैं। तो स्वामी जी ने यहाँ तक ये भी कह दिया था कि कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था नहीं होना चाहिए। क्या कहा था? कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हो जाती हैं स्वामी जी के आर्य समाज से संबंधित। अब हम जान लेते हैं स्वामी जी के कुछ अन्य तथ्य, जैसे कि स्वामी जी को क्या कहा जाता है? तो स्वामी जी को ऋषि की उपाधि दी गई है। ऋषि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऋषि कहा जाता है क्योंकि इन्होंने तपस्या की थी। कहा जाता है कि 25 साल का कठोर तप किया था। वो भी कहाँ? हिमालय के पहाड़ों पर। हिमालय के पहाड़ों पर। इसीलिए जो है स्वामी जी को ऋषि भी कहा जाता है। यहाँ तक एक व्यक्ति थे, अंग्रेज व्यक्ति थे, जिनका नाम था विसेंट, यानी कि विसेंट, या कह सकते हो विसेंट नहीं नाम था, उनका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। इन्होंने अपनी पुस्तक जो थी इंडियन अर्नेस्ट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंडियन अर्नेस्ट। इस पुस्तक में आर्य समाज को क्या कहा था? तो यहाँ पे लिख देते हैं। इसमें कहा था आर्य समाज जो है वो भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। यानी कि आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। इसका प्रत्युत्तर भी दिया था। इसका प्रत्युत्तर मीन्स मतलब इसका जवाब जो है, इसका प्रत्युत्तर लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, इस पुस्तक में इसकी प्रतिक्रिया जाहिर की थी और वैलेंटाइन सिरोल को इसका उत्तर दिया कि आपने जो कहा है वो किस प्रकार से गलत है। यहाँ तक कहा जाता है कि जो गांधी जी भी प्रभावित हुए थे। गांधी जी भी प्रभावित हुए थे। किससे? तो स्वामी जी से गांधी जी भी प्रभावित हुए थे, क्योंकि गांधी जी ने देखा जो मेरी समस्याएं थी वही उस समय 1800 यानी 19वीं शताब्दी में किसकी थी? स्वामी जी ने उन मुद्दों को उठाया और उन समस्याओं को उस समय हल किया जो हमको लगभग वही 20वीं शताब्दी में देखने को मिलती हैं, जैसे छुआछूत है, भेदभाव है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब कुछ यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्ट, एक आंदोलन पूछा जाता है तो वो होता है शुद्धि आंदोलन। ये पूछा जाता है शुद्धि जो आंदोलन था, शुद्धि आंदोलन ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो शुद्धि आंदोलन जो चलाया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। और ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन में उन लोगों को फिर से पुनः
हिंदू धर्म में वापस लिया गया था, जो लोग किन्हीं कारणोंवश मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया था या उनको ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया था, उनको यहाँ पर वापस लाया गया था। तो ये कौन सा था? ये मुस्लिम धर्म से पुनः हिंदू धर्म में वापस लाना था, यानी कि इसमें जो हमारे हिंदू भाई थे, जो किन्हीं कारणोंवश या तो ज़बरदस्ती तरीके से उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया या स्वेच्छा से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, तो बाद में इनको शुद्ध करके फिर से जो है हिंदू धर्म में लाया गया, इसलिए इसको कहा जाता है शुद्धि धर्म आंदोलन कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं स्वामी जी की नेक्स्ट अगले फैक्ट की। तो जो स्वामी जी थे, इन्होंने क्या किया था? स्वामी जी ने 1882 में गौरक्षा समिति, इसमें गायों की रक्षा के लिए इस समिति का गठन किया। और यहाँ पर एक फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो आगरा में ये कुछ फैक्ट है महत्वपूर्ण। आगरा में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराया। तो ये कुछ बातें। और यहाँ पर जो आर्य समाज था, आर्य समाज की जब स्थापना की थी, तो बताना भूल गए थे वहाँ पर, तो यहाँ पे फैक्ट को काम शामिल कर लीजिए। जो आर्य समाज था, उसका मुख्यालय जो था, वो स्थापना के समय तो मुंबई में था, लेकिन 1877 ईस्वी में उसको लाहौर कर दिया था। तो ये मुख्यालय याद रखिएगा, मुख्यालय ये किसका था? तो ये आर्य समाज का था। किसका था? आर्य समाज का। तो ये 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर कर दिया गया था। तो चलते हैं अगले पेज पर, देख लेते हैं। तो एक पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। ये जो पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, ये पुस्तक हिंदी में लिखी गई थी। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक थी वो हिंदी में लिखी गई थी, क्योंकि स्वामी जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तो अपने भाषण और अपने जो भी रचनाएं लिखते थे, वो सब किस भाषा में लिखते थे? संस्कृत में। प्रवचन देना संस्कृत में। तो इनको जो है, इनके गुरु थे, उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, उन्होंने इनको ये आश्वासन दिया था कि आप अगर सामान्य जनता को संस्कृत में प्रवचन देंगे तो उनको समझ में नहीं आएंगे। तो इन्होंने हिंदी में ये लिखी थी ये पुस्तक जो है हिंदी भाषा में लिखा था, और प्रवचन भी देना हिंदी भाषा में शुरू कर दिया था। और इसके अलावा अन्य पुस्तकों की अगर बात करें तो एक पुस्तक थी वेद भाष्य, और दूसरी पुस्तक और थी, तो उसका भी नाम था वेद भाष्य भूमिका। ये 3 पुस्तकें स्वामी जी की लिखी थी। उनमें जो सत्यार्थ प्रकाश थी वो काफ़ी चर्चित पुस्तक थी, और ये हिंदी भाषा में लिखी गई। इसमें 14 अध्याय हैं। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा फैक्ट को जल्दी से बढ़ाते हैं। तो हम बात करते हैं 1866 लाहौर में। 1866 लाहौर में डीएवी कॉलेज नहीं कहेंगे, पहले उसका नाम था दयानंद सरस्वती एंग्लो वैदिक कॉलेज। इसकी स्थापना की, इसकी जो है
स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना जो हुई कहाँ हुई, तो लाहौर वर्तमान पाकिस्तान है, यहाँ पर हुई। और इसकी स्थापना जो की थी वो करवाई थी लाला लाजपत राय और लाला हंसराज इनके प्रयासों से हुई थी, क्योंकि ये दोनों लोग अंग्रेजी को महत्व देते थे, अंग्रेजी भाषा को। जबकि इनसे इतर हटके जो और अन्य शिष्य थे, ये लोग शिष्य थे दयानंद सरस्वती के, अन्य जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1902 ईस्वी में हरिद्वार के कांगड़ी स्थान पे हरिद्वार के कांगड़ी स्थान पर गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। वो जो शिष्य थे उसमें थे, इम्पोर्टेंट थे, श्रद्धानंद और श्रद्धानंद को ही याद रखिए, बाकी हम लिखने को लिख सकते हैं मुंशी राम और एक नाम था लेख राम। ये अनुयायी थे जो वो हिंदी को प्रेफर करते थे, हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा को महत्व देते थे। इसलिए इन्होंने हरिद्वार में, जो ये हरिद्वार कहाँ पड़ता है, ये उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ पर ये स्थापना करवाई। और यही जो दयानंद सरस्वती विद्यालय था, यही आगे चलकर डीएवी कॉलेज बना। तो इस कहा जाता है यही आगे चल के कॉलेज जो है डीएवी कॉलेज के नाम से जाना गया। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। तो अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो थी काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा मैंने आप सभी को शेयर कर दी हैं। और इस तरीके से अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में, अभी 2024 में स्वामी जी की 200वीं जयंती मनाई जाएगी। और अगर हम बात करें तो अब मृत्यु की बात करते हैं, तो स्वामी जी जो थे तो 59 साल की आयु प्राप्त की और अंत में बात करें तो 1883 ईस्वी में 59 साल की अवस्था प्राप्त की, यानी 59 साल तक जीवन काल रहा। और अंत में वर्ष 1883 में अजमेर जो राजस्थान में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, वहाँ पर जो है देहांत हो गया। और एक दो फैक्ट रह गए हैं। वैसे तो बहुत सारी जानकारियाँ अभी स्वामी जी के बारे में रह गई हैं, लेकिन इतना है तो बस इतनी जानकारी, क्योंकि कल 12 फरवरी है, तो स्वामी जी के बारे में इतनी जानकारी आप लोगों को देना हमारा परम कर्तव्य था, क्योंकि जानकारी देना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स भी हैं अभी, जैसे कि कहा जाता है, स्वामी जी कहते हैं वेदों की ओर लौटो। एक नारा दिया स्वामी जी ने, वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया। ऐसे एक तथ्य तो ये हो जाता है। एक तथ्य और है, कहते हैं सर्वप्रथम या सर्वप्रथम, ठीक है, जो स्वराज शब्द था उस शब्द का प्रयोग भी स्वामी जी ने किया था। तो स्वराज शब्द का प्रयोग किया।
तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये भी स्वामी जी ने किया था। और अगर बात करें हम, स्वामी जी ने 10 सिद्धांत दिए थे, जिसमें वही सब थे: मूर्ति पूजा का विरोध करना, स्त्री शिक्षा विश्वास करते थे, इस तरीके से सारे दिए हुए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से ये कुछ बातें हो जाती हैं। बात अगर करें हम, तो ये सब बातें यहाँ से हो जाती हैं। तो एक बार हम इसका ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं, एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं और एक दो पंक्तियाँ कहना चाहते हैं स्वामी जी के बारे में। चलिए उसको हम अंत में कहते हैं, पहले एक बार हम स्वामी जी के बारे में जान लेते हैं। चलिए, अच्छा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम वीडियो को यहीं पे अब वाइंड अप करेंगे। तो स्वामी जी के लिए कुछ दो पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ, उनको आप सुन लीजिए। स्वामी जी के बारे में कहा गया है, कभी हम बुलंद इकबाल थे, कभी हम बुलंद इकबाल थे, तुम्हें याद हो कि ना हो। कभी हम बुलंद इकबाल थे, तुम्हें याद हो कि ना हो। हर फेन में रखते कमाल थे, हर फेन में रखते कमाल थे, तुम्हें याद हो या ना याद हो। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।